देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया शहर के सर्वाधिक व्यस्त चौराहे पर देर रात दो महिलाएं आपस में तू मैं कर रही थीं। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक दोनों में गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। आसपास के लोग पहले तो दूर से समझाते रहे, लेकिन बातों का असर नहीं होता देख लोगों ने दोनों को खींचकर अलग किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तरह तरह की चर्चाएं हैं। आपको बता दें कि देवरिया शहर के सर्वाधिक व्यस्त सुभाष चौक और कोऑपरेटिव चौराहे के बीच देवरिया गोरखपुर मुख्य मार्ग पर रात को हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दो महिलाएं शुरू में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आई थीं। आसपास के लोग जब तक माजरा समझ पाते तब तक दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। दोनों महिलाएं एक दूसरे का बाल पकड़कर नीचे गिराने के प्रयास में लग गईं। पहले तो आसपास के लोगों ने दोनों को अलग होने के लिए कहा, लेकिन मामला बिगड़ता देखकर वहां मौजूद लोगों ने दोनों महिलाओं को खींचकर अलग किया। इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल साइट पर डाल दिया। वीडियो वायरल होते ही तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोगों ने बताया कि दोनों महिलाएं शहर के मशहूर साड़ी सेंटर में काम करती हैं। वहीं का विवाद सड़क पर आ गया था। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट स्थित कार्य कक्ष में NCORD की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीएम ने जनपद में नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों से दूर रखने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि मेडिकल स्टोर में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दवा दी जाए। मेडिकल स्टोर के दवा स्टॉक की सघन जांच कराएं, जिससे कफ सिरप और कोडिन युक्त दवाओं की बिक्री की जानकारी मिल सके। ऐसे दवाओं के विक्रय स्थल पर विशेष सतर्कता बरतते हुए ट्रेसिंग की जाए। यदि कहीं कोई प्रकरण या स्थल संज्ञान में आए तो विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। डीएम ने कहा कि कई लोग दवाओं के प्रयोग नशे के लिए कॉम्बिनेशन ड्रग्स के रूप में करते हैं। प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर जन जागरूकता के संबंध में बैनर लगाए जाएं। देवरिया में बिजली चोरी व लोड जांच में विद्युत निगम ने अभियान चलाकर 48 लोगों को पकड़ लिया है। इसके बाद उनके विरुद्ध केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम की कार्रवाई को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि उपभोक्ताओं के घरों के फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई। खुद को विजिलेंस बताते हुए फोन करने वाला FIR से नाम हटाने की बात कहते हुए 20,000 रुपए की मांग कर रहा था। इसके बाद कई उपभोक्ता निगम के संबंधित थाने पहुंचे तो उन्हें फ्रॉड की जानकारी हुई। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव में मौसी के घर से फरार हुई किशोरी के प्रेमी को पुलिस बंगलुरु से गिरफ्तार करके लाई है। पुलिस सूचना पर थाने पहुंचे किशोरी के पिता से दरोगा बोले कि आरोपी को पकड़ कर लाया हूं, मेरा 50,000 रुपए का खर्चा हुआ है, उसे तत्काल दो वरना तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा। पिता का आरोप है कि जब हमने कहा कि इतने रुपए नहीं दे पाऊंगा तो दरोगा गालियों से बात करने लगा। हालांकि पुलिस मौसी के परिवार वालों की शिकायत पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खुखुंदू के एक गांव के 7वीं कक्षा की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस हिरासत में बंद दो आरोपियों के परिजन अभी भी कुछ रुपए ले देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह आरोपियों के परिजन पीड़ित छात्रा के घर पहुंचकर पहले रकम लेकर मामले को खत्म करने की बात कही। जब पीड़ित परिवार ने इनकार किया तो धमकी देते हुए निकल गए। हालांकि पुलिस ने छात्रा का मेडिकल कराकर 164 के तहत न्यायालय में बयान भी दर्ज करा लिए हैं। उधर पीड़ित परिवार अपनी गरीबी दिखाते हुए न्याय की मांग कर रहा है। भाई का कहना है कि अब तक पुलिस फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सलेमपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 इचौना पश्चिमी में एक मकान में युवक का शव फंदे से लटकता मिला है। किराएदारों की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद मकान मालिक ने अन्य किराएदारों से आधार कार्ड लेना शुरू कर दिया। नगर में कई ऐसे मकान हैं जहां बिना किसी जान पहचान के किराए पर कमरा मिल जाता है। आपको बता दें कि लार थाना क्षेत्र के अजना गांव निवासी बोला खरवार नगर के वार्ड नंबर 13 इचौना पश्चिमी के व्यास तिवारी के मकान में किराए के कमरे में अकेले रहता था। वह प्लम्बर का काम करता था। रात को वह दुकानदार से 50 रुपए लेकर कमरे में चला गया। अगले सुबह देर तक जब उसका दरवाजा नहीं खुला तो किराएदारों ने इसकी जानकारी मकान मालिक को दे दी। अनहोनी की आशंका जताते हुए किसी ने कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया तो
देखा कि छत की कुंडी से उसका शव लटकता हुआ मिला। पंचनामा के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शहर के राम गुलाम टोला के ज्यूज चौराहे स्थित एक मकान में शाम को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे घर में रखा हजारों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सदर कोतवाली के राम गुलाम टोला के ज्यूज चौराहे निवासी दीपक गुप्ता के मकान में शाम को अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। घर के लोग अभी कुछ समझ पाते कि आग की लपटें उठने लगी। घर के लोग आग पर काबू पाने की काफी प्रयास किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तब तक हजारों का सामान जलकर राख हो गया। देवरिया शहर के बीआरडी पीजी कॉलेज में सत्र 2022 और 23 के बीए प्रथम वर्ष के छात्र जो अब 5वें सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, अंक पत्र में कॉलेज प्रशासन की गलती का फल 2 वर्षों से भुगत रहे हैं। इस संबंध में वह गोरखपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं। कॉलेज प्रशासन भी छात्रों की समस्या का समाधान कराने में अक्षम साबित हो रहा है। प्राचार्य से छात्रों को सिवाय आश्वासन के कुछ हासिल नहीं हो रहा है। छात्रों ने इस संबंध में प्राचार्य को पहले घेराव किया और इसके बाद ज्ञापन सौंप दिया। आपको बताते चले कि देसही देवरिया के हेतिमपुर नगर पंचायत के 2 प्रमुख स्थलों को प्रदेश सरकार की तरफ से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने का फैसला किया गया है। पर्यटन विभाग ने इस आशय का पत्र जारी कर दिया है। इसकी यूपीपीसीएल कार्यदायी संस्था होगी। इसके लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पर्यटन विभाग की क्रियान्वित परियोजनाओं हेतु प्रमुख सचिव और महानिदेशक पर्यटन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में हेतिमपुर नगर पंचायत की तरफ से 2 प्रस्तावित परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए स्वीकृति मिल गई है। नगर के कस्बा स्थित प्राचीन राम जानकी मंदिर का सुंदरीकरण और पर्यटन विकास के लिए व कोटवा बावन मोर्चा दुर्गा स्थल का पर्यटन स्थल के रूप में विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति मिल गई है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। नमस्कार।